से, पर तुम शायद रिवाइज नहीं कर। तो अभी मैंने इसलिए तुम्हें छोटे छोटे टॉपिक दिए रिवाइज करने के लिए, ताकि मैं तुमसे वाइवा लूं और तुम कर पाओ। राइट, तो आज की रिवीजन में वो क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं। नहीं मनीषा, कल है ऑपरेंस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कराया सिर्फ। ठीक है, तो आज की क्लास में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और वो क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग से एंड तक के टॉपिक में है। ठीक है, जैसे ही वो क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर भी हमारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे मेन में, और फिर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आई नो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुझे रिवाइज कराना है, लेकिन तुम कौन सा पार्ट रिवाइज करके आए हो? बैरियर मेथड्स एंड पिल्स। कॉपर टी कॉपर रिलीज करती है, वो कॉपर करता क्या है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड। हर्ष। फैगोसाइटोसिस करता है उसकी स्पर्म की, और मोटिलिटी मतलब कम करता है उनकी। स्पर्म की मोटिलिटी भी कम करता है, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। व्हाट इज डेपोपोवेरा? मैंने पिल्स भी दिया था। डेपोपोवेरा क्या होता है? नहीं पता? नो मैम। पढ़ के नहीं आया? पढ़ के आया तो कैसे रह गया? लाइपेज लूप कौन एक्सप्लेन करेगा? लाइपेज लूप, हर्ष के अलावा लाइपेज लूप सिर्फ हर्ष नहीं है ना, नीट का पेपर देने जाएगा। और कोई? और कोई रिवाइज नहीं करके आया? बेटा हाथ कहाँ है तेरा, दिख तो नहीं रहा मुझे। बोलो, तुम हो ना शीतल? बता भाई। नो मैम, मैंने नहीं किया था। अच्छा बता भाई हर्ष, नहीं सॉरी शुरू, बता भाई शुरू। मैम एक आईयूडी का टाइप है जो एक स्मॉल क्वाइल स्ट्रक्चर होता है जो इंसर्टेड होता है वुमेन के यूट्रस में टू प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। वेरी गुड, शाबाश, शुरू करके आइए। गुड, सही बोला हर्ष जिसने। यो मैम। बिल्कुल, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है, शाबाश। जो सर्विकल कैप्स होते हैं उनको हम रीयूज कर सकते हैं शुरू, या नहीं कर सकते? सर्विकल कैप्स का सर्विकल वॉल्स रीयूज कर सकते हैं? यस मैम राशि, कर सकते हैं। राशि सही बोल रही है? यस मैम कर सकते। ठीक है, मतलब तुम थोड़ा सा पढ़ के आए हो, पर पूरा नहीं पढ़ के आए हो कि डेपोपोवेरा किसी को नहीं पता है ना। शीतल, सहेली पिल के बारे में कुछ बताना, कहाँ पे मिली, क्या हुआ? राशि तुम बता दो बेटा। आरुषि, आरुषि बताएगी, रुको, बताओ आरुषि। मैम वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जो वुमेन्स यूज करती है, और वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ में इन्वेंट हुई थी। ठीक है मनीषा, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या थी बेटा इसकी? राशि, हर्ष, शीतल, केमिकल कॉम्पोजिशन। प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं थी, कुछ और लिखवाया था, लेबोरेटरी में मेड थी ना ये। नॉन स्टेरॉइडल पूछ रहा। यस, इट्स ए नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन ना, तो क्या प्रिपरेशन में क्या चीजें यूज हुई थी, कुछ नाम लिखवाया था मैंने। बेटा क्लास नोट्स नहीं देखे थे? क्लास नोट्स ना देख लिया करो बेटा, क्लास नोट्स में ना नीट के पर्सपेक्टिव से चीजें ऐड करी होती है। ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा तो है लेकिन तुमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, तो एक बार क्लास नोट्स देख लेना। यो मैम। ठीक है, कल मेरे को वो करके आना, इसका जो लास्ट पार्ट बचा ना, आप चैप्टर तो हो ही गया पूरा, लास्ट पार्ट इसका रिवाइज करके आना, तो हम यही सबसे पहले रिवाइज करेंगे। ओके, यो मैम। एंड सैटरडे को आपकी एक क्लास होगी 6 PM, 6 to 7, और उसके बाद 8:30 to 9:30, क्योंकि आपका टेस्ट पेपर मैंने डिस्कस करना है और वो 1 घंटे में हो नहीं पाता, राइट? मैम अब 6 to 7 लास्ट में पार्ट वो में क्या पढ़ना है? सॉरी,
MTPs एंड आर्ट दोनों पढ़ना है लास्ट में मतलब। यस। हाँ सात्विक बोलो। मैम आप 6 to 7 की क्लास में पेपर डिस्कस करोगे या आगे पढ़ाओगे? बेटा पेपर डिस्कस करूंगी, सैटरडे को तो हम पेपर ही डिस्कस करेंगे ना। तो मैम 8:30 से 9:30 को भी? पेपर इतना लंबा है ना, 1 घंटे में कवर कहाँ होता है, आज तक हुआ है? इसलिए तो हमें 9:30 एक्सटेंड करना पड़ता है ना, तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो हम 6 to 7 करेंगे पेपर, फिर जो बचा हुआ पार्ट है वो 8:30 to 9:30 करेंगे। यस मैम। और अगर सारा खत्म हो गया तो हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे इस चैप्टर के, ठीक है? लेकिन Yes, क्वेश्चन ma'am. डिस्कशन ही Yeah. चलेगा, क्योंकि आपका इससे पिछले वाला जो संडे टेस्ट था वो भी पूरा हम लोग कर नहीं पाए थे ना डिस्कस। तो क्वेश्चन डिस्कशन Yes, होगा, मैम। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें टाइम बच जाएगा, तो हम उससे क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे, राइट? चलो, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने से पहले थोड़े से पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट, जितने भी ह्यूमन है, जितने भी मेल फीमेल, कोई अफ्रीका में, कोई इंडिया में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, सब में 99.9% डीएनए होता है वो सेम होता है, ठीक है? तो 99.9% डीएनए हम सबका सेम है आपस में। कितना फर्क है? 0.1% का। सिर्फ 0.1% डीएनए के फर्क की वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंट है इन एवरी सेंस, ठीक है? ये बात समझ आई? 2 नंबर समझ में आए? ये मैम। अगर डीएनए को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो कैसा दिखेगा अगर इमेजिन करें तो डीएनए को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, अरे ये कैसे नहीं मिटा, एक सेकेंड, अरे यार नहीं हुआ, एक सेकंड रुकना, चलो अब हो गया। तो अगर डीएनए को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो तुम मुझे याद करके बताओ, क्या पूरा डीएनए है जो एमआरएनए बना सकता है, या कोई रीजन होता है जो कोडिंग करता है सिर्फ? कोई रीजन कुछ रीजन है जो कोडिंग कर सकते हैं, बाकी नॉन कोडिंग होते हैं, राइट? तो जो कोडिंग रीजन होता है उस पार्ट ऑफ डीएनए को, उस पार्ट ऑफ डीएनए को हम बुलाते हैं बल्क डीएनए। तो ये सारा जो कोडिंग रीजन वाला डीएनए है दैट इज नोन एज बल्क डीएनए। क्लियर? तो बल्क डीएनए मींस वो एरियाज दैट आर कोडिंग, जो कोड कर सकते हैं, एमआरएनए बना के प्रोटीन बना सकते हैं, राइट? नाउ जो बाकी का बचा है जो कुछ भी कोड नहीं करता पर वहां पे भी नाइट्रोजनस बेसिस लगे हैं, उस वाले रीजन को हम बुलाते हैं जंक डीएनए, राइट? मैम। ठीक है बेटा। अब देखो जंक डीएनए की खास बात क्या है? जंक डीएनए की बहुत सारी क्वालिटीज हैं, इसमें ध्यान देना। जंक डीएनए ही वो है जहाँ पे बहुत सारी म्यूटेशंस होती है और हमारे में इवोल्यूशन दिख रही है। अगर देखो ना कि पहले जो आदि मानव, अभी हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे, जो आदि मानव होते थे उनके दांत बहुत बाहर की तरफ होते थे, क्योंकि वो मीट खाते थे कच्चा, वो मीट पकाने लगे उनके दांत अंदर को जाने लगे। अब हम इतना सॉफ्ट खाना खाते हैं तो हमारे दांत और अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो चेंजेस आए हैं बॉडी में, इसे हम कहते हैं इवोल्यूशन हुआ है। तो ये इवोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशंस होती है, मतलब सीक्वेंसेस अपने आप थोड़ी थोड़ी चेंज होती है। तो ये सब होती कहाँ है? जो जंक डीएनए होता है ना, उसी की सीक्वेंसेस में धीरे धीरे म्यूटेशन होती है। वो कोई बीमारी तो कॉज करती नहीं है क्योंकि ये कोई प्रोटीन तो कॉज कर नहीं रहा, लेकिन बॉडी को धीरे धीरे मॉडिफाई जरूर करती है। तो जंक डीएनए में अगर, अब इससे ध्यान से सुनना, जंक डीएनए की सीक्वेंस में, जंक डीएनए इज पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है? तो जंक डीएनए की सीक्वेंस में अगर आपको रेपिटेशन दिखे किसी भी सीक्वेंस की, लेट्स से A8T, आपको दिख रहा है थोड़ी देर के बाद सिमिलर कोड आ रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद सिमिलर कोड आता जा रहा है। तो जब आपको जंक डीएनए में ऐसी कोई सिमिलर कोड रिपीटेड दिखे तो हम इसे कहते हैं कि ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है। सिंपली इंग्लिश में हम बोल देंगे यार ये रेपिटेटिव सीक्वेंसेस है, बार बार आ रही है। और जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होती है ना, हर किसी के अंदर होती है, हर ह्यूमन के अंदर होगी, ठीक है? लेकिन हर ह्यूमन के अंदर नंबर चेंज होता है। तो मान लो ये है हमारा, लेट्स से सात्विक, ठीक है? सात्विक एक ये आता है, यस मैम। तो ये हमारा सात्विक है, और ये सात्विक के डीएनए में जंक डीएनए का पार्ट है। लेट्स से सात्विक का क्रोमोसोम नंबर 1 पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर 1 पे जो जंक वाला पार्ट है ना, वहां पे सात्विक में AAT रिपीट हो रहा है। तो सात्विक में जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है इनको हम किसी नाम से बुलाएंगे और इनका नाम होता है सैटेलाइट्स। तो अगर कोई पूछ ले डीएनए में सैटेलाइट क्या होती है, डीएनए में सैटेलाइट होती है रेपिटेटिव सीक्वेंसेस की ही एक कैटेगरी। बात समझ आई सात्विक? यस मैम। तेरा नाम इसलिए लिया क्योंकि कल नहीं थे ना तो तुम भूल जाओगे। अब मनीषा, जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं ना वो भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है मिनी सैटेलाइट और एक हो सकता है माइक्रो सैटेलाइट। मनीषा क्या लगता है, माइक्रो छोटा होगा या मिनी नाम से? माइक्रो। हाँ है ना। तो देखो
अगर सात्विक तुम्हारे डीएनए में AAT जो रेपिटेटिव सीक्वेंस है वो लगभग 1 से लेकर 9 बार रिपीट हो रही है क्रोमोसोम ma'am. नंबर 1 पे, तो मैं कहूंगी दिस इज अ मिनी सैटेलाइट। तो मैं इसको रेपिटेटिव सीक्वेंस या सैटेलाइट नहीं बोलूंगी, मैं इसको बोलूंगी कि ये मिनी सैटेलाइट है। और मनीषा, अगर यही सीक्वेंस रिपीट हो रही होती लाइक मोर देन लाइक 13 से लेकर लेट्स से 60 तक टाइम्स रिपीट हो रही है, तो मैं इसी सीक्वेंस को बोलती माइक्रो सैटेलाइट। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, ये नंबर छोटा होगा। माइक्रो में 1 to 9, इसमें तुम उससे ऊपर कर लो, ठीक है। तो मनीषा, अगर यही सीक्वेंस AAT जो बार बार रिपीट हो रही है कम नंबर में रिपीट होती है तो मैं से कहती माइक्रो सैटेलाइट। तो ये बात समझ में आई, सैटेलाइट्स क्या है? यस मैम। सात्विक, कहाँ Yes. पड़ी होती है सैटेलाइट सीक्वेंसेस? Yes ma'am. कहाँ पड़ी होती है सैटेलाइट सीक्वेंसेस? क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम में, डीएनए में कहाँ पर होती है? कौन से वाले पार्ट में? जो कोडिंग वाला पार्ट होता है या फिर जो नॉन कोडिंग वाला पार्ट होता है? नॉन कोडिंग वाला। नॉन कोडिंग वाला पार्ट होता है ना, राइट। अब ये जो सीक्वेंस है ना सात्विक, ये तुम्हारी बॉडी में भी है और ये मेरी बॉडी में भी है, पर हम एक दूसरे से Yes. 0.1% डिफरेंट, पता है कैसे है? मान लो Yes. तुम्हारी बॉडी में सात्विक ये सीक्वेंस रिपीट हो रही है 100 टाइम्स क्रोमोसोम नंबर 1 पे, ठीक है। Yes ma'am. मेरी बॉडी में ये रिपीट होगी 99 टाइम्स में भी, पर कभी भी हम में Yes, सेम ma'am. नहीं होगी। इस वजह से हम एक दूसरे से डिफरेंट है, समझ आई? यस मैम। मैम जो ट्विन्स होते हैं उसमें जैसे एक में 99 होगा, दूसरे में 99 टाइम्स रिपीट करेगा ना? ट्विन्स जो होते हैं ना, जो कोजेनिटल ट्विन होते हैं, कोजेनिटल ट्विन वो होते हैं जिसमें जाइगोट बना, ये जाइगोट बना, यस लेकिन जाइगोट यूट्रस में इम्प्लांट होने से पहले टूट गया 2 सेल्स में। यस मैम। इससे भी बेबी बना, इससे भी बेबी बना, इनका जेंडर भी सेम होता है, बिल्कुल सेम होते हैं, तो इनके केस में हाँ ऑलमोस्ट सेम होगा, इनके केस में बहुत दिक्कत है, ठीक है। यस मैम। लेकिन वो ट्विन्स होते हैं ना जो अलग जेंडर के होते हैं और बिल्कुल सेम नहीं दिखते, यस मैम। उनमें क्या होता है, एक एग को एक स्पर्म फ्यूज करता है, दूसरे एग को दूसरा स्पर्म फ्यूज करता है, तो इनका जेंडर अलग हो सकता है। ओके, यस मैम। चलो इतना क्लियर सबको, सैटेलाइट वेटेलाइट का सारा कॉन्सेप्ट। Yeah. तो सैटेलाइट डीएनए इज अ रीजन ऑफ डीएनए दैट डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग। इसमें देख ले हम तो जंक डीएनए के अंदर ही सैटेलाइट डीएनए मिलेगा, राइट। मैं तुमको क्यों ये पढ़ा रही हूँ, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। अच्छा मेरे को बताओ, आप अपना हाथ देखो, आपकी उंगलियों की टिप्स पे आपको लकीरें दिख रही हैं ऐसे गोल गोल? गोल 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 गोल, आपके फिंगरप्रिंट्स है? मुझे 2 वॉलंटियर चाहिए अगला एग्जांपल समझाने के लिए। कोई 2 वॉलंटियर बताओ, कौन किसका नाम लूं, जल्दी बोलो। और मैं कौन, बकरी? पापा ले लो। अनमोल, अनमोल ने बोल दिया, शट अप। तो बेटा हर्ष आया, ठीक है, हर्ष ने किया, हर्ष तो होमवर्क करता ही नहीं। अच्छा अनमोल भी होमवर्क नहीं करा हो? मैम किया है मैंने आज। अच्छा आज किया है, तो हर्ष ने कहा आज मैंने होमवर्क किया। अनमोल कहता नहीं, लड़कों का गैंग कभी होमवर्क करके नहीं आएगा, तूने हमारा ब्रो कोड तोड़ दिया, ठीक है। तो हर्ष कहता व्हाट, और अनमोल ने क्या किया, हर्ष को मार दी, क्या मारा? गोली। नहीं बेटा, उसने मार दिया चाकू। तलवार। चाकू ले ले, तू तलवार ही खा, ठीक है। मैम गोली ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, तलवार खाई। और हर चीज लाइक ओ शिट, लेकिन मैं होमवर्क मैसेज कर चुका हूँ। एनीवेज, अनमोल ने मर्डर कर दिया। अब टेक्निकली अनमोल उस जगह से भाग जाएगा, है ना, अनमोल भाग गया। मैम। अनमोल जल्दी जल्दी में अपना वेपन तो वही भूल गया, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन टीम आई, आपने सीआईडी तो देखा ही होगा, मैम। दया ने दरवाजा तोड़ा, इन्वेस्टिगेटिंग टीम आई और इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने देखा हर्ष तो, हर भाई तो निकल लिए, लेकिन वहां पर चाकू पड़ा है। तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने कहा कि चाकू के ऊपर होंगे फिंगरप्रिंट्स, यही वाले प्रिंट्स, है ना। तो ये फिंगरप्रिंट हम लोग आइडेंटिफाई करके पता कर लेंगे कि इसका मर्डर किसने किया है। लेकिन हमारा अनमोल तो बायोलॉजी का स्टूडेंट निकला। अनमोल ने क्या किया, बड़े ही चालाकी से फिंगरप्रिंट तो मिटा दिए। उसने तो ग्लव पहन रखे थे, फिंगरप्रिंट तो छपे ही नहीं, वैसे भी वो Yes, सफाई ma'am. करके किया। तो अब कैसे पता चलेगा कि हर्ष का मर्डर किसने किया है? ऐसे केसेस में, क्योंकि अब तो सारे क्रिमिनल स्मार्ट हो गए थैंक्स टू सावधान इंडिया, सावधान इंडिया ने बता दिया हमें क्राइम कैसे कैसे करें।
तो अब हम यूज करेंगे एक टेक्निक जिसे कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फिंगरप्रिंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस उसकी रेफरेंस है ये कि हम लोग डीएनए निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो ब्लड का सैंपल पड़ा है, देखो ये तो हर्ष का हो गया लेट्स से, लेकिन जब अनमोल ने मर्डर किया होगा कहीं पे तो उसका एक बाल गिरा होगा कहीं। यो मैम। वो हर्ष का मर्डर कर रहा था तो हर्ष ने उसका मुंह वूह नोचा होगा, तो उसके नाखून में, हर्ष के नाखून में अनमोल के स्किन के सेल्स भी आगे होंगे। तो फोरेंसिक टीम आएगी और सेल्स निकाल लेगी और उन सेल से डीएनए निकाल लेगी और उस डीएनए से पता लगाएगी कि मर्डर किसने किया है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है किसी इंसान का डीएनए निकाल लो सेल के अंदर से और पता लगा लो ये मनुष्य कौन है। मजा आई ये बात? यो मैम। नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, अपन ने हमें गेम खेलनी है, गेम खेलेंगे फिर मजा आएगा, ठीक है। अब कुछ चीजें जो याद रख लेना सैटेलाइट में, कि जो माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं, मिनी सैटेलाइट होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट में एडेनिन और थायमिन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट सीक्वेंस में। मिनी सैटेलाइट सीक्वेंस में आपको ग्वानिन एंड साइटोसिन रिपीट मिलेंगे। आपको याद रखनी है मिनी सैटेलाइट पे क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे जब मैंने बोला कि अनमोल का, मैंने लेट्स से उसका स्किन का सेल मिल गया मुझे अनमोल का, पर सेल के अंदर यहाँ डीएनए होगा, इसके स्किन के सेल से मैंने डीएनए निकाल लिया और इसकी मदद से मैंने पता लगा लिया कि अनमोल है रिस्पॉन्सिबल। मैं पूरा डीएनए थोड़ी पढ़ूंगी, अनमोल के डीएनए में जो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होती है ना, उसी को पढ़ के पता लगाया जा सकता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस पे डिपेंड करती है? रेपिटेटिव सीक्वेंसेस से। कौन सी सीक्वेंस पे डिपेंड करती है? वो मिनी सैटेलाइट। तो ये है नीट का क्वेश्चन कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसको स्टडी करती है। तुम किसी के डीएनए के मिनी सैटेलाइट्स को स्टडी करके बताते हो कि ये डीएनए किसका है। मतलब अगर मेरे पास एक एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में ब्लड है ना, मुझे पता लगाना है ये ब्लड किसका है, तो मैं इस ब्लड सैंपल में से डीएनए निकाल के उसकी मिनी सैटेलाइट पढ़ लूंगी और फिर मैं पता लगा पाऊंगी। कैसे लगाऊंगी वो मैं भी प्रोसेस समझाऊंगी। तो ये याद रहेगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज डिपेंडेंट ऑन मिनी सैटेलाइट। यो मैम। मिनी सैटेलाइट कम अंडर वीएनटीआरस, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर मतलब बहुत सारे अलग अलग नंबर है, कितनी बार भी रिपीट हो सकते हैं। हो सकता है AAG 10 बार रिपीट हो रहा है, हो सकता है 100 बार रिपीट हो रहा है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स मतलब कहीं भी रिपीट हो रहे हैं। एक लंबी सी सीक्वेंस है तो हो सकता है यहाँ आ रहे हैं, फिर मे बी बीच में आ गए, फिर बड़े आगे जाके सीक्वेंस वापस आई है। तो इनको हम कहते हैं VNTR। तो बेटा VNTR के अंदर ही मिनी एंड माइक्रो सैटेलाइट्स आती है। तो अगर कोई पूछ ले मिनी सैटेलाइट इज व्हाट, इट इज एन VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। समझ आया? यो मैम। यो मैम। चलो बहुत बढ़िया, अरे ये तो इम्पोर्टेंट था। चलिए आइए नेक्स्ट। थोड़ी देर में आएंगे इसमें क्योंकि तुमको समझ आ गया आंसर। आओ, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर की थी? इट वाज डिस्कवर बाय सर एलिक जेफरे। 1984 में इन्होंने डिस्कवर की थी। इन्होंने ही मिनी सैटेलाइट भी डिस्कवर की थी। इन्होंने तो कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया मिनी सैटेलाइट का, तभी तो कोई टेक्निक डेवलप हो पाई, राइट। तो इन्होंने दोनों चीजों की डिस्कवरी करी। ये लेबोरेटरी की टेक्निक है, लेबोरेटरी में हम इसको परफॉर्म करते हैं। क्लियर? यो मैम। चलो, प्रिंसिपल क्या है इसका? कोई भी प्रोसेस का एक प्रिंसिपल होता है ना, जिंदगी में भी प्रिंसिपल्स होते हैं। तो कोई भी प्रोसेस का एक लॉजिक होता है कि किस लॉजिक पे ये डिपेंड करती है। ये सिंपली किस पे डिपेंड करती है? तुम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तभी कर सकते हो जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता हो रेपिटेटिव डीएनए का। देखो, रेपिटेटिव डीएनए का मतलब ये नहीं है डीएनए रिपीट हो रहा है। रेपिटेटिव डीएनए का मतलब है रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, वो सीक्वेंसेस जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, दैट इज मिनी सैटेलाइट। तो प्रिंसिपल किस पे डिपेंडेंट है? रेपिटेटिव मिनी सैटेलाइट। हाँ, तो कहीं पे भी तुम पढ़ोगे ना जंक डीएनए है या बल्क डीएनए है, वो तुमको पूरे डीएनए की बात नहीं कर रहा, वो डीएनए के उस पार्ट की बात कर रहा है जो कोई काम नहीं करता, उसको जंक डीएनए कहते हैं। समझ आया? यो मैम। तो इसको माइक्रो NCERT पे से क्यों नहीं डिपेंड करेगा? ये माइक्रो सैटेलाइट पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा? ये टेक्निक को जो निकाला है ना, वो मिनी सैटेलाइट्स के ऊपर निकाला है क्योंकि उससे थोड़े ज्यादा रिपीट होते हैं तो उसको स्टडी करना इजी होता है। माइक्रो के रिपीट Yes, बहुत ma'am. कम होते हैं ना, प्रोसेस डिफिकल्ट हो जाता है। यस। ठीक है। अब एलेक जेफरे ने क्या किया था इस प्रोसेस को करने के लिए, उन्होंने प्रोब बनाए थे। प्रोब आगे समझोगे, लेकिन अभी थोड़ा समझा देती हूँ होगा कैसे। मान लो ये डीएनए है, किसको उड़ाया था हमने अभी पीछे? कौन मरा था? हर्ष। मरा नहीं था, मर्डर हुआ है उसका, उसकी आत्मा ऊपर बैठ के देख रही है ना? मैम यहीं पे बैठ के देख। तो ये mRNA स्ट्रैंड है। लेट्स से हर्ष का नहीं बोलेंगे, और किसी का नाम बताओ जल्दी।
वंशिका। वंशिका ने बाजी मार ली। वंशिका का mRNA स्ट्रैंड है, ठीक है। ओ सॉरी, वंशिका का डीएनए स्ट्रैंड है। वंशिका डीएनए स्ट्रैंड है, तो यहाँ पे सीक्वेंस है, वंशिका आंसर करेगी। लेट्स से ATGCA। तो मेरे को वंशिका के डीएनए स्ट्रैंड का प्रोब बनाना है। तो वंशिका डीएनए स्ट्रैंड का प्रोब का मतलब हुआ कि मैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना लूं। तो ए के ऑपोजिट क्या आएगा वंशिका? मैम थायमिन। थायमिन के ऑपोजिट एडेनिन। ग्वानिन के ऑपोजिट साइटोसिन। साइटोसिन के ग्वानिन। और एडेनिन के थायमिन। शाबाश, देखो वंशिका ने खुद ही प्रोब बना लिया। तो कॉम्प्लीमेंट्री, ये देखो लिखा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ एन नॉन सीक्वेंस। नॉन सीक्वेंस कौन सी थी हमारे पास? ये, और उसी की तुमने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना ली ये। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को हम प्रोब कहते हैं। क्लियर? यो मैम। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पढ़े अब? यो मैम। तो अब हम चल रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने केस। तो कौन पढ़ के सुनाएगा? व्हाट इज द सिनेरियो? बताओ बेटा। समझ रहे हो ना तुम? फोन नहीं है मेरे पास। राशि, Let's investigate a crime. We found the body of a नोरूटो। Naruto in a house. There was 4 people in the house: Tom, Jerry, Mickey, and Minnie. तो हम क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं और हम क्राइम सीन में अंदर जा रहे हैं। हम क्राइम सीन के अंदर पहुंचे, दया थोड़ी देर में आया, ठीक है। तो हम क्राइम सीन के अंदर पहुंचे तो हमें डेड बॉडी मिली नरूटो की। नरूटो देखा है किसी ने? यो मैम। बेटा बेटा, माय नरूटो माय स्पेलिंग, शट अप। तो नरूटो की डेड बॉडी देखी और वहां पे कितने लोग दिख रहे हैं आपको? और 4। क्या नाम है उनका? मिनी। अगर तुम क्राइम सीन पे जाओगे तो जो भी फोरेंसिक टीम जाती है उन्होंने क्या पहन रखा होता है? ग्लव्स। ग्लव्स। और उन्होंने अपना लैब कोट पहना होगा, सारी यो इक्विपमेंट्स ले रखे हैं। और अब हम क्राइम सीन को देखने जा रहे हैं, ठीक है। रेडी? एंटर करें। यो मैम। यो मैम। यस, तुम जैसे क्राइम सीन पे देखे गए हमें क्या दिखा? नारुतो गिरा पड़ा। नरूटो भाई निकल लिए और ये सब ऐसे कर रहे हैं कि हाई क्या हो गया। तो ये रहा हमारा मिकी, ये रही हमारी मिनी। मिनी तो शर्मा भी रही है, क्यूट सी लग रही है। ये टॉम और ये जेरी। सब परेशान है। देख के क्या लग रहा है किसने किया होगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? मैम भी नहीं। मिनी। जेरी। टॉम। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे रैंडम आंसर है। इसके अलावा आपको क्राइम सीन पे और क्या चीज दिख रही है पांचों के अलावा? ब्लड दिख रहा है। ब्लड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसने ग्लव्स पहने हुए हैं। ग्लव्स नहीं नहीं भाई, उसके। वो नरूटो है, वो ग्लव्स नहीं पहने उसने। एक में पट्टी लगी है उसको, वो उसके साथ चलता रहता है। देखा नहीं तूने नरूटो? देख बेटा नो मैम। नरूटो इज अ देखा मैम। इट्स एन एनिमे, मतलब वो एनीमे। एक सुपर हीरो टाइप का कैरेक्टर है। मैं एनिमे नहीं देखता। एनिमे नहीं देखता? कोई बात नहीं बेटा, हमने मार दिया इसी चक्कर में। तुम देखता है ना, थोड़ा मार दिया ओके बेटा। मैम। तो अगर ब्लड सैंपल मिले तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? जल्दी से ब्लड। ब्लड सैंपल को इकट्ठा कर लो, ठीक है। और इस ब्लड सैंपल को हम बोलेंगे सस्पेक्ट का है। हो सकता है ये मर्डरर का हो और हो सकता है ये नरूटो का हो, दोनों का हो सकता है ना। मुझे जानना है कि इनमें से कौन मर्डरर है और ये ब्लड सैंपल मर्डरर का है या फिर नरूटो का है। अगर इन चारों में से किसी का है, मिकी, मिनी, टॉम एंड जेरी में से, तो मतलब ये मर्डरर है। अगर नरूटो का है तो फिर दिक्कत होगी। तो ये जानने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन सबका क्या लेना पड़ेगा? डीएनए। डीएनए कैसे निकालेगा तुम्हें? ऐसे थप्पड़ मार के डीएनए आ जाएगा? ब्लड लेगा। ब्लड सैंपल। इतनी सीरियस बात में फनी बात कैसे कर सकता है ये बच्चा? मैं सीरियसली बोला था। सीरियसली गलत बोला। सबके ब्लड सैंपल ले लो, ठीक है। तो बोतलों में भर लो, राइट? तैयार सब? यो मैम। ये सब देखने के बाद एसीपी प्रदुमन क्या बोलेंगे? कुछ तो गड़बड़ है। उतने में दया आएगा और दया क्या बोलेगा? मैम।
दया क्या बोलते हैं? मैम जरूर इसका खून हुआ है। नहीं नहीं, दरवाजा तोड़ो। ध्यान से नहीं देखा तुमने। मैम वो बोलता है टूटता ही है। तोड़ता ही है। यह तो हाँ तो प्रद्युमन दरवाजा, बोल। हाँ तो प्रद्युमन जी, दरवाजा टूट गया ना, तो अब दरवाजा तोड़ने के लिए वो आए, लेकिन हम क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेट कर चुके हैं, तो अब उन्होंने लैब का दरवाजा तोड़ा। ठीक है, तो एसीबी प्रद्युमन कौन बनेगा हमारी क्लास में? हर्ष। मैम डाउट है, मैम डाउट है। हाँ हाँ, बोल बोल बोल। मैम जब खून हो रहा होगा तो चारों वहीं पे होंगे। जब हम लोग क्राइम सीन पे गए तो हमें चारों वहीं मिले, तो हम तो ये मान रहे कि यहीं थे, हमें नहीं पता कौन था कौन नहीं। यही तो मिस्ट्री है। फिर किया किसने था उसका मर्डर? अबे यही तो मिस्ट्री है। गेज और तुम दोनों ना थ्रिलर मूवी मत देखना ना, जहर हो तुम दोनों तो है जो जानना अभी है। निकाला ही नहीं नो हमने। मैम, मैंने सिंपल आपसे ये जानने की कोशिश करी ना कि जैसे आपने बोला कि उसे मिनी को देखकर लग रहा है कि उसने किया, इसलिए पूछा। अरे तो यही तो जानना है बेटा, तुम दोनों लड़के थ्रिलर मूवी मत देख लेना, ठीक है? मैम कौन कौन? ये कौन था दूसरा बच्चा, हमारा प्यारा बच्चा? मैम डाउट है, ये डाउट है, क्या नाम है डाउट वाले का? मैम चैट बॉक्स में है डाउट। अच्छा, चैट बॉक्स में डाउट है, ठीक है। मैम बल्क डीएनए कंसिस्ट सिस्ट्रॉन्स। अच्छा ओके, मैंने अब देखा। हाँ बेटा, बल्क डीएनए में सिस्ट्रॉन होगा हमारे पास, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रवीण ने बोला था ये, प्रवीण डोंट यूज नेम। हाँ ठीक है, चलो। एक्चुअली मेरा फोन चार्जिंग पे बिल्कुल डेड हो गया था ना, इसलिए 2 मिनट में आ जाएगा मेरे पास, राइट? तो हर्ष हमारे पर एसीपी प्रद्युमन है। प्रवीण डाउट क्लियर हो गया ना बेटा? यस मैम। ठीक है। और हमारे पास दया कौन है? साथ राशि। लड़की ना, देखो जिसने नाम बोला वो जीत गया, ठीक है? तो हर्ष पूरे लेक्चर में ऐसे मुंह चढ़ा के घूमना। चलो क्यों? चलो, तो बायोलॉजी की टीम पहुंच गई इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और हमें फोरेंसिक की टीम, फोरेंसिक इज ए ब्रांच ऑफ साइंस जो इसी सबको इन्वेस्टिगेट करती है, इसकी स्टडी होती है, और बहुत अच्छे से आप इसको, मतलब अच्छा कोर्सेज इसमें अवेलेबल आ गए, राइट? तो फोरेंसिक की टीम पहुंच गई इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस जगह पे जाके सबसे पहले हमने सैंपल इकट्ठा कर लिया सस्पेक्ट का, उसी के साथ हमने सबके सैंपल्स इकट्ठा कर लिए, राइट? सैंपल कलेक्शन वाज द फर्स्ट स्टेप ना, ये किया था। यो मैम। यो मैम। देखो सैंपल में ब्लड है, और सबके सैंपल इकट्ठे कर लिए, सैंपल में ब्लड है, लेकिन मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है, तो मुझे निकालना क्या है? डीएनए। 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 यस, ब्लड के अंदर क्या होते हैं? सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, नो मैम। नो मैम। ठीक है? तो मुझे ये करना है, मुझे सिंपली ना, मेरे को इन सेल्स को अलग नहीं करना है, मुझे ये करना है इस सैंपल में ये जितने भी सेल्स है, इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, मुझे डीएनए निकालना है। तो मैं किस किस को तोड़ दूं? अगर मैं सारे सेल्स को तोड़ दूं तो क्या मुझे डीएनए मिल जाएगा? नो। यो मैम। ये भाई यू विल गेट डीएनए, क्यों नहीं मिलेगा? समझ मिलेगा। गया। समझ नहीं आया? यस मैम। ये तेरा यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है? यो मैम। ये उसका न्यूक्लियस है, और उसके अंदर यहाँ पर डीएनए है। बेटा मुझे डीएनए चाहिए ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो अगर मुझे ब्लड के सैंपल से डीएनए चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस डीएनए को बाहर निकालने के लिए? मुझे इस सेल की मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, मुझे इस यो मैम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना पड़ेगा, बाकी जितनी भी चीजें सबको तोड़नी पड़ेगी, तभी तो मुझे डीएनए मिलेगा ना, यो मैम। है ना? तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा फर्स्ट, अब यहाँ से स्टेप स्टार्ट हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ठीक है? तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा यो मैम। आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम द ब्लड सैंपल। तो ब्लड सैंपल से डीएनए निकालो। अब तुम तोड़ोगे कैसे? तोड़ोगे कैसे? अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन है दूसरे भी, ठीक है? प्रोटीन्स होंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। यस मैम। यो मैम। तो बेटा इन्हें ब्रेक करने वाले मैम, एंजाइम डाल दे। हाँ बेटा वो, हाँ जी। मैम ये तीनों मेन होंगी क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों ही मेन होते हैं, जैसे हम तो और भी देखते हैं। बेटा आरएनए भी तो होता है ना। यस मैम, वो नहीं आएगा इसमें, वो ही पूछना था। हाँ हाँ, वो भी आएगा। तो इन सबको तोड़ दे, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेसेस डाल दे, ऐसे ही चीजें डाल दे। तो
आइसोलेट डीएनए फ्रॉम द ब्लड सैंपल के लिए हम क्या करेंगे, एंजाइम्स डाल देंगे। जब हम एंजाइम्स डालेंगे ना स्पेसिफिक, ये तुम बायोटेक में और डिटेल में करोगे, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, तो मैं समझा रही हूँ कि जब मैं एंजाइम डालूंगी तो सेल फट जाएगा, उसके अंदर सिर्फ डीएनए बचेगा, तो हमें डीएनए मिल जाएगा। ये बात समझ आई? एक तरफ तो मैंने सारे सैंपल से डीएनए निकाल लिया, दूसरी तरफ मैंने एक और प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये मेरे सारे सैंपल्स हैं, और सारे सैंपल से मैंने क्या किया, सारे सैंपल को एंजाइम से ट्रीट कर दिया। तो मैंने एंजाइम से ट्रीट करा देती हूँ। सबके सैंपल है, देख लो, कोई मिसिंग है तो मुझे बता दो। नो मैम, सारे हैं। सारे हैं, बहुत बढ़िया। एंजाइम से ट्रीट कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये पहचानना है कि उस जगह पे जो ब्लड था वो उसके उस सैंपल का नाम क्या रखा था हमने, सस्पेक्ट, है ना। ठीक है, सस्पेक्ट का लेट्स से देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सारे क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं, लेकिन हम लोग स्टडी के लिए सिर्फ एक क्रोमोसोम को आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सस्पेक्ट का लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 5 मैंने निकाला प्रोसेस करके, और क्रोमोसोम नंबर 5 पे मैंने मिनी सैटेलाइट निकाल ली उसकी, कि इसकी मिनी सैटेलाइट कौन है, ओके। और मुझे कौन सी सीक्वेंस मिली, ये एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने सीक्वेंस ले ली AAG। मुझे पता है कि सस्पेक्ट के ब्लड में, सस्पेक्ट के डीएनए में क्रोमोसोम नंबर 5 पे AAG बार बार रिपीट होता है। ये क्लियर है? बोल 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 बोल। हमें कैसे पता लगेगा कि हमने क्रोमोसोम नंबर 5 लिया है या और कोई लिया है? बेटा, जब हम क्रोमोसोम, जब हम डीएनए निकालते हैं, उसको ब्रेक करते हैं और शीट पे अरेंज करते हैं ना, तो हमें उसके स्ट्रक्चर से पता चल जाता है। ये पूरी एक टेक्निक होती है जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड 2। क्योंकि अगर आपको याद है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी तो हो रखा है ना, तो हमें पता है कि कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा जीन है, तो जीन के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर दूंगी। ठीक है, बहुत बड़ी टेक्निक है ये। क्वेश्चन बहुत जायज है उसका, पर वो कवर नहीं हो पाएगा यहाँ पे पूरा। इस अभी जो मैं तेरे को बताने वाली, शायद उससे थोड़ी हेल्प हो जाए। तो देख, इसकी मिनी सैटेलाइट निकाल ली। मेरे को ये सीक्वेंस पता चल गई। सीक्वेंस क्या है बेटा? जी। मैं क्या करूंगी, लैब में इसके ऑपोजिट प्रोब बना के रखूंगी, दैट वुड बी हाँ डबल टी हाँ डबल TC। और इसको मैं क्या कर दूंगी, इसको मैं रेडियो लेबल कर दूंगी, ठीक है, रेडियो लेबल कर दूंगी। यानी कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे TTC रेडियो लेबल पड़े हैं। अब मेरे को बता, अगर मेरे पास कोई भी ब्लड सैंपल है, फॉर एग्जांपल अभी मेरे इस पेट्री डिश में ब्लड डाला है, अगर इस पेट्री डिश में जो मैंने ब्लड डाला है, क्रोमोसोम नंबर, कोई भी क्रोमोसोम डाल दो, अगर वहां पे ये सीक्वेंस आएगी AAG, और मैंने यहाँ पे प्रॉब डाल दिया, तो क्या प्रॉब यहाँ जाके बॉन्ड बना लेगा? यस है ना? मैम, यस मैम। ये रेडियो लेबल है ना, रेडियो लेबल है ना, तो ये चमकता हुआ मुझे दिख भी जाएगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना कि हमने दो चीजें करी है यहाँ पे। क्या करा है? पहले तो हमने सारे सेल्स को तोड़ के डीएनए निकाल लिए, और दूसरा हमने क्या किया है, क्रोमोसोम नंबर 5 जो सस्पेक्ट का था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्रोमोसोम नंबर 5 पे VNTR सीक्वेंस ढूंढी हमने, दैट इज मिनी सैटेलाइट, मैं लिखती हूँ, और उसके ऑपोजिट प्रॉप बना के रख लिया। क्लियर सबको? क्लियर है ना? क्योंकि केस तुमने सॉल्व करना है, क्लियर होना चाहिए, दिक्कत हो जाएगी ना तो। मैम एक बार रिपीट करना। बहुत Yes, मार। ये बता मुझे अभी तक क्या समझ आया, कहाँ तक, कौन से स्टेप पे पहुंचे हो? मैम ये रेडियो वाले में है। ये वाला स्टेप बता, पहले क्या किया? आइसोलेटेड डीएनए को Sample. ब्लड। एक बच्चा बता दे बेटा, एक तू बता ले, प्रवीण नेक्स्ट बता देना। मैम सबसे पहले ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, फिर उसके साथ क्या किया? एंजाइम्स उसके साथ एंजाइम, एंजाइम्स को ट्रीट किया। फिर उसके बाद प्रवीण क्या किया, अब हमने जो मेरे पास सस्पेक्ट था ना, स्पेसिफिकली उसके ब्लड में से जो डीएनए है, उसका क्रोमोसोम नंबर 5 निकाला, और उसके VNTR सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसके VNTR सीक्वेंस के बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोब बना के रख दिए। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। हाँ, तो मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस सात्विक लैब में रख रखी है ऑलरेडी, जो सिर्फ Yes, सस्पेक्ट के ब्लड के VNTR के साथ अटैच होती है। रेडियो लेबल। यस हाँ, और रेडियो लेबल करके रखा हमने से। ठीक है, बस यही हुआ। यस मैम। चलो अब आगे चलते हैं। अब मैंने डीएनए निकाला, देखो सबका डीएनए बहुत सारे निकलेंगे, मैं एक एक बना रही हूँ। तो अपने को डीएनए मिल गया ना, लला लला। यस तो ये सारे हमें मिल गए डीएनए, बहुत बढ़िया। इतने सारे बड़े बड़े डीएनए को कैसे पढ़ेंगे, हमें तो
इन सारे डीएनए में सिर्फ मिनी सैटेलाइट ढूंढनी है ना। देखो सस्पेक्ट की मिनी सैटेलाइट जिसके ब्लड से मिल गई वही तो खूनी है, वही होगा ना खूनी। यो मैम। देखो अगर रूम में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं और वहां पे ब्लड पड़ा है, तो यानी किसी एक का वो ब्लड है, हमें यही तो जानना ब्लड किसका है। तो अगर सस्पेक्ट के ब्लड के मिनी सैटेलाइट जो है वो उस इंसान के अंदर भी तो होंगे। अगर मेरा ब्लड पड़ा है जमीन पे, तो जो मेरे मिनी सैटेलाइट्स है वो उस ब्लड में भी तो मिलेंगे ना, क्योंकि वो मेरा ही ब्लड है, राइट। तो मुझे ना इस डीएनए को तोड़ना पड़ेगा। और तुमको याद है अगर डीएनए को काटते हैं तो काटने के लिए कैंची कौन सी आती है? ओ, बहुत मार खाओगे। टोपोस्पेरेस हैं डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं हम। रुकिए एक मिनट, इसको जरा छेड़ने दे। डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं हम, हैं? अच्छा टोपोइसोमरेज। हाँ पीछे से क्या बोल रही थी वो बेचारी, बिल्कुल सही बोल रही थी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हाँ डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो अब आएंगी कैंचिया। तो ये बड़े बड़े डीएनए के फ्रेगमेंट्स को स्पेसिफिक साइट पे काटने के लिए कैंची आती है, और उस कैंची को हम बुलाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। दीज आर द एंजाइम्स। डिफरेंट टाइप के होते हैं, बायोटेक में और पढ़ेंगे। ऐसे याद करना है हमें कि यहाँ पे कैंची आती है जो डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में काट देती है, राइट। ये तो सारी टेस्ट ट्यूब में डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस डाल दो। जब डिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस डाल दोगे तो आपको कैसे मिलेंगे सैंपल? देखो ये सारे डीएनए के सैंपल्स है और आपको सारे डीएनए दिख रहे हैं फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में। डीएनए फ्रेगमेंट्स दिखने लग गए, राइट। क्लियर? मैम। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब मैं ना फोन इतना हो गया होगा कि मैं चार्ज कर पाऊँ। अच्छा खत्म होने वाला है, खत्म करके जाएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके नाउ देखो फ्रेगमेंट मिल गए। जब मेरे को फ्रेगमेंट मिल गए तो मुझे फ्रेगमेंट्स को अलग करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। देखो ना अब एक ही टेस्ट ट्यूब में सारे फ्रेगमेंट्स हैं, मैं कैसे इसमें से मिनी सैटेलाइट निकाल के उसको प्रोसेस करूंगी? मैं इन सबको ना एक स्लैब के ऊपर अलग करना चाहती हूँ। तो उस प्रोसेस को, जब आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करना चाहते हो एक दूसरे से और ऑब्जर्व करना चाहते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो जेल यूज होती है वो एग्रोस जेल है। ये नीट का क्वेश्चन है। वो एग्रोस जेल की जगह अगार जेल लिख देते हैं। तो ये मैंने भी जब पढ़ा था मेरे को एग्रोस ही दिख रहा था, अगार नहीं दिख रहा था। बहुत टाइम मुझे उस क्वेश्चन में दिक्कत रही कि आंसर सही कैसे है। बाद में ध्यान से पढ़ा, ये अगार लिखा है, एग्रोस नहीं। सो एग्रोस जेल है जो जब आपने लास्ट स्लाइड में पिक्चर दिखाई ना, उसमें जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स पड़े हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, मतलब या फिर डबल स्ट्रैंडेड में हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल हो गया, ठीक है। सिंगल स्टैंड है। अब एग्रोस जेल पे मैं उसको ट्रीट करूंगी। एग्रोस जेल पे ट्रीट कैसे करते हैं? देखो ये एग्रोस जेल है, आप एक बीकर लो, उसमें पाउडर डालो एग्रोस का और उसमें पानी मिला दो, तो वो कुछ ऐसी सॉल्यूशन बनती है पानी जैसी, और उसको आप एक कंटेनर में डाल देते हो। कैसे कंटेनर है? ऐसा कंटेनर होता है। और फिर आप इसको ऐसे रख देते हो, ऐसे छोड़ दो। थोड़ी देर में ना ये जेल में चेंज हो जाएगा, कुछ घंटों बाद। तो वो जेल आपको कैसी दिखाई देगी? जेल आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। दिख रहा है आपको? दिस इज द जेल, ठीक है। इस जेल को आपने बना लिया। अब क्या करोगे? इस जेल में आप डीएनए के सैंपल्स डालोगे, तो यहाँ पे छोटे छोटे ना छेद बन जाते हैं। इन छेदों में आप क्या करोगे? आपके अपने सारे सैंपल्स डाल दोगे। तो आपके सैंपल कौन कौन से थे? एक तो सस्पेक्ट था, और मिकी, टॉम, जेरी, नरूतो सबके सैंपल डाल दिए, ठीक है। मेरे को अलग अलग करनी है अभी। मैंने पिक आप नेट से ली है ना? हाँ बेटा, और कहाँ से लूंगी? मेरे घर में कौन सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चलता है? कैसी बातें कर रहे हैं? नो मैम, मेरे को लगा आपने अपने आप ड्रॉ करी, बिकॉज वो बाद में देखा कि ऊपर 3 डॉट्स हैं, आपने नेट से ली है। नहीं मैंने ड्रॉ करी। एक मिनट रुक, चार्जिंग कर दो, बोलो क्यों? मैम बहुत ही क्रिएटिव समझते हो तुम मुझे। क्रिएटिव तो मैं हूँ। मैम। चलो भाई, अब मैं चाहती हूँ फ्रेगमेंट अलग हो जाए। तो पता है क्या करते हैं? डीएनए के फ्रेगमेंट इस जेल के थ्रू चलते हैं, क्योंकि इस जेल में छोटे छोटे छेद होते हैं। लेकिन चलेंगे कैसे? अब डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज है?
नेगेटिव। नेगेटिव। और नेगेटिव किस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव। बस ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करते इस चक्कर में टीनेजर्स की जिंदगी खराब है ना? ये इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये रहे छोटे छोटे वेल्स। डाउट है मैम, हाँ कुछ जो सैंपल हमने लिया था सस्पेक्ट का, उसमें जरूरी है कि सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व होगा या उससे दो भी हो सकते हैं इसका खून होगा वो? ब्लड 2 पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जिसका ब्लड सैंपल मिला अपा उसी को कल्प्रिट मानेंगे। फिर वो बताएगा ना, फिर वो गवाही देगा कि वो भी इन्वॉल्व है, मेरी सजा कम बनो। हाँ लेकिन हम मानेंगे तो उसी को जिसका प्रूफ ये चलेगा कोर्ट में। ठीक है, तो यहाँ सैंपल डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे सेटअप में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, दैट इज एनोड, एक तरफ अपा लगाएंगे कैथोड। ये फिजिक्स केमिस्ट्री में एनोड कैथोड की कंफ्यूजन वही रखना। यहाँ पर एनोड स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड कैथोड स्टैंड फॉर नेगेटिव। तो डीएनए किस तरह भागेगा? एनोड। पॉजिटिव। भागेगा। अब जो बड़े फ्रेगमेंट है ना, वो ज्यादा आगे नहीं जा पाते, तो बड़े फ्रेगमेंट आपको पीछे दिखेंगे और छोटे फ्रेगमेंट आपको काफी आगे तक दिख जाएंगे, राइट? आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देने लग जाएगा। देखो सब सैंपल लिखे हैं तो आपको सारे फ्रेगमेंट्स ऐसे दिखेंगे। अभी आपको नेकेड आइट से दिखेंगे नहीं, पर इस तरीके से वो अरेंज हो जाएंगे। तो बड़े वाले सेगमेंट आपको यहाँ पर दिखेंगे स्टार्टिंग में, और ये एनोड की तरफ जाते हुए छोटे से फ्रेगमेंट दिख रहे हैं सबको फ्रेगमेंट्स। हमें पता है अब क्या करना है, हमें बस इन फ्रेगमेंट्स को विजिबल करना है, क्योंकि जैसे ये विजिबल होंगे ना हम कंपेयर कर लेंगे। देखो सस्पेक्ट के सेगमेंट्स बन गए, हमें बस उसको बाकी लोगों के सेगमेंट से कंपेयर करना है। जिसके सेगमेंट एक ही हाइट पे लगे होंगे, जिसके सेगमेंट बिल्कुल एक ही हाइट पर आ रहे हैं, वो ही है हमारा क्रिमिनल। ओके, लेकिन फ्रेगमेंट तो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंट को कैसे करेंगे? अब आपके आसपास कोई कॉपी बुक है तो एक हाथ पे उठाओ, एक हाथ पे उठाओ। उठा ली बुक? ठीक है, ऐसे उठाना, नीचे तुम्हारा हाथ है, लेट्स से। ओके, अब इसके ऊपर ये तुम्हारी है जेल स्लैब। जो जेल था ना पीछे, वो ये जेल स्लैब है। तो ये रही तुम्हारी जेल स्लैब, दिख रही है? ये तुम्हारी कॉपी है जेल स्लैब। अब इसके ऊपर जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं तुम उसको स्टडी नहीं कर सकते, तो तुम चाहते हो उसको कहीं और रखना। तो तुम्हारे आसपास कोई कपड़ा है, लेट्स इमेजिन वो नायलॉन का कपड़ा है, तो नायलॉन का कपड़ा इसके ऊपर रख, ठीक है, और इसको साथ में रख के छोड़ दे। जेल को ऊपर रखियो, नायलॉन का कपड़ा नीचे रखना और इसको रख के छोड़ दे। अब जब जेल उठाओगे ना तो नायलॉन के कपड़े के ऊपर सारे के सारे जो तुम्हारे फ्रेगमेंट्स है वो प्रिंट हो जाते हैं। समझ आई? ये है देसी तरीका फोटोकॉपी, और इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं सदन ब्लॉटिंग। क्लियर? हम करेंगे इसको बहुत डिटेल में, लेकिन यहाँ के लिए इतना बहुत है। तो ट्रांसफर ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए ऑनटू नायलॉन शीट आपने कर दिया, डन। मैं अभी भी नहीं देख पा रही फ्रेगमेंट्स को, लेकिन मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी, नायलॉन शीट के ऊपर लगा दूंगी प्रॉप। तो प्रॉप की सीक्वेंस याद है आपको क्या थी? टीटीसी और टीटीसी थी बेटा, एएजी तो सस्पेक्ट की थी ऑलरेडी सीक्वेंस, रेपिटेटिव, और ये था रेडियो लेबल, राइट? मैंने लगा दिया नायलॉन शीट के ऊपर, फेंक दिया इसे। तो जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं, जिन जिन फ्रेगमेंट पे रेपिटेटिव सीक्वेंस टीटीसी थी, सबके सब रेडियो लेबल हो गए। अगर सबके सब रेडियो लेबल हो गए, अभी भी मुझे दिख नहीं रहे, अब मैं क्या करूंगी, उसके ऊपर एक्सरे डाल दूंगी। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। जब आप ये नायलॉन की शीट है और इसके ऊपर मैंने एक्सरे डाल दी है, तो हम एक चेंबर में रखते हैं जिसके अंदर एक्सरे होता है। तो जब तुम एक्सरे डालोगे ना, तो इस पिक्चर को देखो, तो तुमको ये फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, दीज आर द डीएनए फ्रेगमेंट्स। ध्यान से देखना, ये फ्रेगमेंट दिख रहा है आपको? मान लो ये मेरा सस्पेक्ट है। अब तुम कैसे एनालाइज करोगे? तो ये जो आपके सामने है ना, बाकी के ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन तुमने मुझे बताना है आगे। ये ए सस्पेक्ट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। मुझे बताओ कौन कौन है जिनके फ्रेगमेंट बिल्कुल सेम लाइन में जा रहे हैं? सबसे ज्यादा कौन है? ए बी सी डी ई? सी। देख लेते हैं। ए का फ्रेगमेंट मिल रहा है, ठीक है, सी का भी मिल रहा है, ठीक है। तो 1 पॉइंट ए को, 1 पॉइंट सी को। ये वाला हमारा बी से मिल रहा है, 1 पॉइंट बी को दे देते हैं। फिर ये वाला फ्रेगमेंट हमारा ए से मिल रहा है, बी से मिल रहा है, सी से मिल रहा है, सबको 1-1 पॉइंट दे दो। फिर ये वाला फ्रेगमेंट हमारा किसी से नहीं मिल रहा,
फिर ये वाला फ्रेगमेंट हमारा किसी से नहीं मिल रहा, ये वाला किसी से नहीं मिल रहा, ये वाला किसी से नहीं मिल रहा। अरे ये तो कंफ्यूजन हो गई। तो हमारा सस्पेक्ट ए और सी में से कोई एक होना चाहिए, है ना? ये मैम बच गई। यो मैम। ठीक है, तो यहाँ तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। ओके सॉरी, मैंने ये बल नहीं करा, ये वाला भी है। मैम ज्यादा चांसेस किसके होंगे, जैसे ये 3 हो गए तो? नहीं, फिर हम लोग, ये तो मैंने एक क्रोमोसोम किया ना, फिर हम और क्रोमोसोम कंपेयर करेंगे। ज्यादा यस चांसेस मैम। अब प्रोबेबिलिटी पे नहीं होता ये, इसके बेसिस पे जेल होती है भाई लोगों को, चेक होता है पूरा ये। यस मैम। क्रोमोसोम स्टडी करेंगे। अब देखो इसी की स्टडी करते हैं। तो ये रही एक्स, पूरे आपके पास स्लैब है ये, ठीक है, ये मेरी नैनोल की शीट है। और सब चैट में कहेंगे कोई चीखेगा नहीं, बहुत मार खाओगे मुझसे, ठीक है। ये मेरा सस्पेक्ट है, और येलो जहां पर किया है ना, वहां पे जाके मेरा प्रॉब अटैच हुआ है, ये चमक रहा है ऑटो रेडियोग्राफी में। अब देख के मुझे ये बता दो कि मर्डर किसने किया है इन चैट बॉक्स। एनालाइज करो और बताओ। एक मिनट है सबके पास, जूम करके एनालाइज करके बता दो मर्डरर कौन है। कौन है वो पापी या पापन? मैम आप भी थोड़ा जूम कर दो। मैं जूम करूंगी ना तो स्क्रीन डिस्टर्ब हो जाएगी, तुम्हें ही फोन पे करना पड़ेगा। मैम लैपटॉप में कैसे होगा? लैपटॉप में जूम नहीं होगा, नो स्क्रीन मैम। का ऑप्शन नहीं आता नो मैम। बेटा। फिर ऐसे स्क्रीन को बिल्कुल मुंह के पार ले आओ और देख, देख के पता चल जाएगा, इतना अंडरलाइन कर रखा है मैंने। 30 सेकेंड मोर देयर। डाउट है। रुक जा, इसके बाद बताऊंगी। कुछ तो गड़बड़ है प्रवीण। लेट्स सी, चलो लेट्स चेक द आंसर। टॉम एंड मिकी। टू क्या है? टू ये टू दोनों कौन में है? डाउट हो रहा है उन दोनों। अच्छा, मिनी तीन नंबर मिनी हम नहीं मिनी सुन मिनी मिनी। हाँ बेटा प्रवीण पूछ, पहले डाउट पूछ। मुझे आपने स्टेप बताया था ना, सेकंड लास्ट, इससे सेकंड लास्ट पिछला स्टेप, ये जिसमें आपने प्रोब फेंकी थी नायलॉन की शीट पे, कपड़े पे, उसके आगे समझ नहीं आया। जब नैलो की शीट पे आपने प्रॉप फेंक दी ना, तो जो प्रॉप है ना, क्योंकि उसकी सीक्वेंस क्या होगी Yes. प्रॉप की? टीटीसी। तो वो सस्पेक्ट Yes. की सीक्वेंस के साथ जाके डबल बॉन्ड बना लेगी, ठीक है। मैं अभी भी डीएनए के फ्रेगमेंट तो नहीं देख सकती, लेकिन मैं जो प्रॉप है उसको तो चमकता हुआ देख सकती हूँ ना। Yes. तो ये जो तुमको सीक्वेंस दिखाई दे रही है ना, ये एक्चुअली प्रॉप ही है, ठीक है। ये लगा हुआ है, देख, ये उसका डीएनए का फ्रेगमेंट यहाँ लगा हुआ है। तुझे डीएनए नहीं दिख रहा, लेकिन तुझे प्रॉप चमकता हुआ दिख रहा है। तो मैंने जब वो स्टेप में क्या किया, मैंने जब प्रॉप फेंके ना, प्रॉप जहां जहां जाके लगे ना, वो मुझे बहुत अच्छे से चमकते हुए दिखाई दे जाएंगे, राइट। ये किया था मैंने। और एक्स रेस जो रेडियो लेबल सब्सटेंस है ना, ऐसे नहीं दिखता। तो जब मैं उस पर एक्सरे डालती हूँ ना, तब वो अलग कलर से चमकता हुआ दिखता है। यस मैम। क्लियर? थैंक यू। नो प्रॉब्लम। अब देखो, अब किसने करा है मर्डर, लेट्स सी। ये मैंने इसमें ना 2 लाइनें भूल गई थी मैं, सॉरी। अब चेक करना प्लीज, माय बैड। अब चेक करना प्लीज, 1 मिनट। सबस तुम कर सकते हो। डन डन बता दो तुम्हें स्क्रीन। यस। Yes. डन। डन मैम बता दो, समझ नहीं आ रहा है ऐसे। ये ले अभी करती हूँ, मैं बताऊंगी बताऊंगी कोई नहीं, मैं करूंगी तो मुझे खुद बताएगा आंसर, समझ आई? मैं भी बताऊं, पढ़ाऊं भी मैं, बताऊं भी मैं, है पेपर भी मैं देऊं। यो मैम दे सकते हैं आप। देख बेटा, ये इसकी एक सीक्वेंस है, ऐसे देखना होता है। किसी से मैच कर रही है, किसी से मैच नहीं कर रही। बी वाली यहाँ से मैच कर रही है, तो मिनी हो सकती है, ठीक है। एक चांस है मिनी के होने का, कि ऑलमोस्ट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो एक वोट हम मिनी को देते हैं। फिर हम देखते हैं ये वाली सीक्वेंस किससे मैच हो रही है, मिक्की से मैच हो रही है, एक वोट हमने मिक्की को दे दिया। ये वाली सीक्वेंस ऊपर से चली गई, नहीं, अलग अलग देखो, हाइट देख लेंगे ना। अगर ये स्ट्रेंथ की इतनी लेंथ है, तो यहाँ आके लग रहा है,
तो सामने वाला का भी इतना ही लगना चाहिए, ठीक है। कुछ स्ट्रैंड्स आगे पीछे हो सकते हैं, अभी किसी को वोट नहीं मिला। ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड एक ही साइड पे हो सकता है, मीनी को एक और वोट। ये वाला स्ट्रैंड एक ही जगह आके रुका है, मीनी को एक और वोट। ये वाला भी सेम हाइट, ये वाला भी सेम हाइट, ये वाला भी सेम हाइट, मीनी को 3 और वोट। यानी कि ये जो सस्पेक्ट का ब्लड था, ये किसका ब्लड होगा? मिनी तो कौन है मर्डरर? मिनी यस, केस सॉल्व। समझ आया? मैम डाउट यो मैम। ठीक है। अब एनसीईआरटी में ये स्टेप्स लिखे हैं, एक बार देख लेते हैं हमने सारे कवर कर लिए या नहीं। ठीक है जी। पहला, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करा हमने ब्लड सैंपल से। यो मैम। यो मैम डीएनए को निकालने के बाद कंचियों से काटा। यो मैम। यो मैम और डाइजेशन कहते हैं उसे, डाइजेशन ऑफ डीएनए विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। उसके बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट आए उनको अलग अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस किया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऐसे नहीं बोलना इलेक्ट्रोफोरेसिस, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। तो सेपरेशन ऑफ डीएनए थ्रू सेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जो हमने सेपरेशंस कर ली, अब इसको हमने शीट के ऊपर डाला, सदर्न ब्लॉटिंग जिसको कहते हैं। तो ट्रांसफरिंग मींस ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नायलॉन। क्लियर? उसके बाद हमने इसके ऊपर क्या फेंका था प्रवीण? एक्सेस प्रोब्स फेंके थे। एक्सरे प्रोस। हाँ, पहले प्रोब तो फेंकू, तो वीएनटीआर प्रोब फेंके थे, मतलब मिनी सैटेलाइट वाले प्रोब फेंके थे जो हमारे लेबल थे, रेडियो लेबल थे। तो जब हमने Radio प्रोब, label। हाँ, प्रोब जाके जो मेन डीएनए के स्ट्रैंड थे उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, दोनों फ्रेगमेंट मिल गए। क्लियर? यो मैम। हाइब्रिडाइजेशन को यो, मैम। देखने, अब हाइब्रिडाइजेशन को देखने के लिए हमने किसको यूज करा? एक्सरेज को, एंड दैट इज नोन एज एक्सरे ऑटो रेडियोग्राफी। हम एक्सरे के अलावा कभी कभार यूवी रेडिएशन भी यूज करते हैं, यूवी भी यूज होती है, बहुत बहुत तरीके की चीजें यूज होती है। उस प्रोसेस को ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। और हमें पता चल गया कि मर्डर कौन है। सॉल्व? यो मैम। डाउट। यो मैम हाँ हाँ, पूछ वो शीट निकालना जो अभी आपने, मैम शीट निकालना जो अभी आपने बनाई थी मर्डर्स की। मैम इसमें जो येलो कलर से लेबल नहीं, ये समझ नहीं आया सारे कैसे हो सस्पेक्ट के। कौन से वाले बेटा? सस्पेक्ट हैं वो सारे येलो तो ना सकते हैं। नहीं, ये तो मैं उससे कंपेयर, ये मैं यहाँ से लेकर जा रही थी लाइन को दिखाने के लिए। सारे नहीं है, वो जिसके साथ सेम पैरेलल लाइन पे उसका स्टैंड आके लगा ना, वही है। वो मैंने बस दिखाने के लिए करा था। मैम तुम दोनों में से एक ही होगा ना येलो, उन दो में से वहाँ पे कौन से वाले की बात कर रहे सस्पेक्ट हो? में। कौन है दो? सस्पेक्ट में मैम दोनों में सस्पेक्ट और मिनी दोनों में एक ओके, एक होगा ना प्रूफ जो रेडिएटिव बेटे, होगा अच्छा आप ये कह रहे हो कि ये डीएनए जो का चमकेगा ऐसा। फ्रेगमेंट है, ये एक प्रोब है, तो बस ये एक है बनना चाहिए था, ये एक ही पे मतलब वही लगना। चमकना चाहिए था सिर्फ एक ही। हाँ यस मैम, हाँ रेडियो लैबोरेटरी जैसा। हाँ बेटा, ये वीएनटीआरस है ना, तो ये बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम में बहुत जगह रिपीट होंगे ना, तो जहां पर ये सीक्वेंस रिपीट हुई है ना, वहां पर प्रोब लगी है। प्रोब हमने बहुत सारे डाले हैं, एक नहीं डाला। Yes. ओके, क्लियर हुआ? लेकिन जो उसके साथ हैं वो तो उसके कम्प्लीमेंट्री है ना इन द सेंस, तो वो तो रेडियो लेबल थे नहीं, सेगमेंट्स डीएनए के। हाँ, रेडियो लेबल डीएनए के सेगमेंट नहीं थे, सिर्फ प्रोब थे। तो हमें तो सिर्फ तो उनका कलर येलो कैसे है? नहीं, उनका कलर येलो नहीं है, यहाँ पे हमने दिखाया है। ये प्रॉप दिखाने के लिए मैंने येलो बनाया मैन्युअली, वो नहीं तुझे दिखाई दे रहे, तुझे सिर्फ प्रॉप दिखाई दे रहा है। ओके मैम असली में एक ही होगा ना इनमें से येलो। हाँ, एक ही होगा, एक ही होगा। हाँ समझिए, एक ही होगा, बस वो कॉपी पे बनाया ना, मैं ट्रांसपेरेंट बनाती तो दिखता नहीं ना। समझ गया ना? यस मैम। ठीक है बेटा, ओके। ये पिक्चर बताना कौन से पेज नंबर पे? ये वाली 107 107 ठीक है। देखो अब देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो, डीएनए ऑफ ए क्राइम सीन सी का आ गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक से ज्यादा क्रोमोसोम की स्टडी होती है। ये देख, ये वीएनटीआर है, वेरिएंट नंबर टेंडेबिलिटी। ये क्रोमोसोम नंबर 7 लिया और ये मेरे सस्पेक्ट का डीएनए है। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 7 के फ्रेगमेंट्स लगा दिए 2,
यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 2 पे भी रेपिटेटिव सीक्वेंस आई, वो लगा दी इन्होंने मिनी सैटेलाइट, और 16 पे नहीं मिली उन्हें वो सीक्वेंस। रेपिटेटिव सीक्वेंस हर क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, नंबर अलग होता है। तो मैंने सस्पेक्ट की बना दी। अब मेरे को डाउट किस पे है, एक ए इंडिविजुअल पे है और एक बी इंडिविजुअल पे। तो मुझे देख के बताओ, कॉपी में देख के बताओ कि मर्डरर कौन बी है। है। B. बी। बी। कैसे पता, क्योंकि ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं। एक बार ये वाला फ्रेगमेंट भी एक ही लाइन पे आ रहा है, 2 स्ट्राइक। ये वाला फ्रेगमेंट दोनों के केस में आ रहा है, 3 स्ट्राइक्स। ये वाला फ्रेगमेंट फिर बी के केस में आ रहा है, 4 स्ट्राइक। बाकी किसी से नहीं मिल रहा। तो सबसे ज्यादा मिलन ये किससे है, बी का। बी का सी से बहुत मिल रहा है, तो बी वुड बी द क्रिमिनल। क्लियर? ओके मैम। Yo, ma'am. चलो, किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. ओके बेटा, तो कल हम लोग करेंगे लैक ऑपरोन्स